अर्जुन अपनी जिंदगी से नाखुश था। वह हमेशा सोचता था कि अगर उसे समय को बदलने की शक्ति मिल जाए तो वह अपनी गलतियां सुधार सकता है और एक बेहतर जीवन जी सकता है। एक रात जब वह अपनी छत पर अकेला बैठा था तो अचानक समय की धारा में हलचल हुई और एक तेज रोशनी चमकी। उस रोशनी के बीच से एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। कालदेव। अर्जुन, मैंने तुम्हारी इच्छाएं सुनी हैं। तुम्हें सच में अतीत बदलना है। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं कालदेव हूँ, समय का रक्षक। मैं वही देखता हूँ जो इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं देख सकता। मैं समय की धारा को समझता हूँ, उसके बहाव को नियंत्रित करता हूँ और यह निर्णय करता हूँ कि कौन अपने अतीत से छेड़छाड़ करने योग्य है और कौन नहीं। लेकिन ध्यान रखना, समय से खेलना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। अगर मुझे बस एक मौका मिल जाए तो मैं अपनी सारी गलतियां सुधार सकता हूँ। मैं अपना भविष्य और भी बेहतर बना सकता हूँ। मैं उन अवसरों को नहीं गंवाऊंगा जिनका मुझसे पहले गलत इस्तेमाल हुआ था। मुझे बस एक अवसर दो, बस एक। हर इंसान यही सोचता है अर्जुन। हर कोई अपने अतीत को बदलना चाहता है, लेकिन यह जान लो, हर बदलाव की एक कीमत होती है। एक गलती सुधारोगे तो दूसरी पैदा होगी, एक निर्णय बदलोगे तो कई नई उलझनें खड़ी हो जाएंगी। यह जीवन एक संतुलन है और समय इस संतुलन का सबसे बड़ा पहरेदार है। क्या तुम सच में इस संतुलन को तोड़ना चाहते हो? अर्जुन कुछ देर तक सोचता है, फिर आत्मविश्वास से सिर हिलाता है। कालदेव अर्जुन को एक रहस्यमयी घड़ी देते हैं। यह घड़ी उसे किसी भी समय में वापस जाने की शक्ति देती है। अर्जुन की आंखें चमक उठती हैं। ये घड़ी तुम्हारे हाथ में है अर्जुन। इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। याद रखो, तुम जितना बदलोगे उतना ही उलझोगे। अर्जुन सबसे पहले अपनी कॉलेज की परीक्षा वाले दिन में लौटता है। पिछली बार वह इस परीक्षा में फेल हो गया था, लेकिन इस बार वह पहले से सारी उत्तर याद कर लेता है। परीक्षा में वह शानदार प्रदर्शन करता है और टॉप कर जाता है। लेकिन जब वह वर्तमान में लौटता है तो चीजें बदल चुकी होती हैं। वह खुशी खुशी घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसकी मां उसे पहचान नहीं पाती। माँ, मैं अर्जुन हूँ। कौन अर्जुन? मेरा बेटा तो इंजीनियर बन गया और विदेश चला गया। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं यहीं तो था। मैंने तो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाया था। मेरी तस्वीर देखो, ये मैं हूँ। मेरे बेटे की तस्वीरें तो घर में नहीं है बेटा। अर्जुन तो कई साल पहले विदेश चला गया था और कभी वापस नहीं आया। तुम कौन हो? अर्जुन को एहसास होता है कि उसकी एक परीक्षा सुधारने से उसका भविष्य पूरी तरह बदल गया। वह अब अपनी ही जिंदगी में अजनबी बन गया था। अर्जुन वापस अपनी पुरानी गलती सुधारने के लिए अपने कॉलेज के दिनों में एक और बार लौटता है। इस बार वह अपनी दोस्त सिया को किसी गलतफहमी से बचाता है जिससे उनकी दोस्ती टूट गई थी। जब वह वर्तमान में लौटता है तो पाता है कि सिया अब उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। लेकिन अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो। मुझे खुशी है कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई, लेकिन मुझे याद नहीं कि हमारी दोस्ती कैसे इतनी मजबूत हुई। क्या मतलब सिया? हम बचपन से दोस्त हैं। हमने साथ पढ़ाई की, साथ घूमे फिरे और तुम्हें सब याद नहीं? अर्जुन, मुझे सिर्फ इतना याद है कि हमारी दोस्ती हमेशा अच्छी थी, लेकिन अचानक एक दिन से हम और भी करीब आ गए। मुझे नहीं पता ऐसा कब और कैसे हुआ, बस हुआ। और ये सोचकर अजीब लगता है क्योंकि मुझे उस पल का एहसास ही नहीं है। अर्जुन को एहसास होता है कि उसने सिया की यादें भी बदल दी। अब उनकी दोस्ती असली नहीं थी, क्योंकि यह अर्जुन के समय से छेड़छाड़ की वजह से बनी थी। अर्जुन को समझ आ गया कि समय से छेड़छाड़ करने का कोई फायदा नहीं। वह वापस कालदेव के पास जाता है। मुझे एहसास हो गया है कि समय का हर फैसला एक वजह से होता है। मैंने बदलाव की कोशिश की, लेकिन हर बदलाव के साथ मैंने कुछ खो दिया। अब तुमने समय का सबसे बड़ा सत्य सीख लिया। अतीत को बदलने से वर्तमान नहीं सुधरता, बल्कि और जटिल हो जाता है। मैं अपनी जिंदगी को वैसे ही अपनाना चाहता हूँ
जैसी वह है। अब तुमने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है अर्जुन। जीवन की असली खूबसूरती उसकी अपूर्णता में है। हम जितना भी चाहें, हम हर गलती को नहीं सुधार सकते, हर दुख को नहीं मिटा सकते। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी फिर से लौटा रहा हूँ। अब इसे नए सिरे से देखना और इसकी हर चुनौती को स्वीकार करना। कालदेव घड़ी को वापस ले लेते हैं और अर्जुन को उसके असली वर्तमान में लौटा देते हैं। इस बार अर्जुन बिना किसी पछतावे के अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का संकल्प लेता है।